चलिए एरोमेटिक चालू करना है अपन को, है ना। लास्ट क्लास में हमने अल्काइन की प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। अल्काइन का प्रिपरेशन, अल्काइन की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टी देखे थे। एक तो एडिशन रिएक्शन देखे थे, एडिशन ऑफ हैलोजन करवाए थे, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड करवाए थे, और थर्ड कराए थे वाटर का एडिशन, कराए थे वाटर का एडिशन। उसके बाद रिडक्शन करे थे क्या उसके बाद? हाँ, रिडक्शन, अल्काइन के रिडक्शन से क्या बनाए थे? रिडक्शन नहीं किए होंगे यार, ऑक्सीडेशन किए होंगे। अच्छा रिडक्शन, हाँ ठीक है, एल्कीन और एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन, ठीक है बराबर। ओके, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन, उसमें अपन दो टाइप के पॉलीमराइजेशन पढ़े थे। जैसे एल्कीन में एक ही पढ़े थे, लीनियर पॉलीमराइजेशन, जिससे अपन ने इथीन से पॉलीथीन बनाया था। बट यहाँ पर अपन ने दो टाइप के पॉलीमराइजेशन पढ़े थे, एक था हमारा लीनियर और एक सर्कुलर, साइक्लिक। तो साइक्लिक वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे अपन बेंजीन बना रहे थे। याद है, 3 मॉलिक्यूल लिए थे इथाइन का, बन गया था बेंजीन। कैसा रिएक्शन था देखो, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये पहला इथाइन मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा इथाइन मॉलिक्यूल, और ये रहा तीसरा इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक बॉन्ड टूट के उधर जाती है ना, फिर वो अगले वाले से कनेक्ट होता है। तो वैसे ये इसके जाकर के कनेक्ट होगा, ऐसे ये इससे जाके कनेक्ट होगा, और ये वाला इससे कनेक्ट होगा, तभी तो साइकिल बनेगा। और ये जो बन रहा है ये क्या बनता है, एक बेंजीन रिंग। क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ, फिर तो यहाँ डबल हो जाएगी, फिर ये सिंगल तो ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल, तो ये सिंगल डबल कंजुगेट सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन हेक्सागोनल रिंग। वैसे मैंने एक प्रोपिल से प्रोपाइन से ही बनाया था, प्रोपाइन से ऐसा कुछ बन रहा था, पूरा बेंजीन रिंग बना था प्रोपाइन से। हाँ, फिर यहाँ पर और यहाँ पर मिथिल ग्रुप लगे थे। मतलब एक ये प्रोपाइन हुआ, एक ये प्रोपाइन है ना, एक प्रोपाइन आपका ये है, और एक प्रोपाइन ये, ऐसा कुछ 3 प्रोपाइन बनाए थे अपन। ठीक है, चलिए 1,3,5 ट्राई मिथिल बेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपना लास्ट कैटेगरी एल्केन हो गया, एल्केन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, एल्कीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हो गया, एंड अल्काइन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है बेंजीन। तो हम डाल देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और उसके ब्रैकेट में एरीन भी लिखेंगे, एरीन, ARENE। AR आया है फ्रॉम एरोमेटिक, और डबल बॉन्ड तो इनके पास भी है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो एरीन बोल रहे हैं इनको। चलो पहले इसका ना प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देखेंगे। पहला प्रिपरेशन लिखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। इसमें कुछ टॉपिक और है, अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। और एक एरोमेटिसिटी का एक रूल भी होता है, हक्कल रूल, दोनों पढ़ेंगे, है ना। पर पहले प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। हाँ लिखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट 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 लिखना, फर्स्ट मेथड, फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम इथाइन, वही अभी जो किए थे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, फ्रॉम इथाइन, पहला मेथड है ना, फ्रॉम इथाइन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, फ्रॉम इथाइन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, फ्रॉम इथाइन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। रिएक्शन लिख लो यही वाला, रेड हॉट आयरन ट्यूब लिए थे ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, दोनों चीजें लिखेंगे, तब जाके बना था बेंजीन। दिखा आपके पीछे रिएक्शन जो संडे अटेंड किए हैं। और उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखना, तीनों मत लिख देना, अपन बेंजीन बना रहे हैं ना, तो शुरुआत इसी से करेंगे। और यहां पे लिख देना रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, तो बनेगा बेंजीन।
ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड आते हैं। सेकेंड मेथड, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, from sodium benzoate by decarboxylation, by decarboxylation, by from sodium benzoate, sodium benzoate by decarboxylation with soda lime, by decarboxylation with soda लाइन। इस टाइप का रिएक्शन अपन देखे हैं एल्केन के प्रिपरेशन में। जल्दी जाओ पीछे, एल्केन का प्रिपरेशन देखो जल्दी से। एल्केन का प्रिपरेशन कॉपी में दिखाओ मुझे, कॉपी में कहां लिखा है आपने मिला? डीकार्बोक्सिलेशन में एल्केन के प्रिपरेशन में आए कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। आया एल्केन के प्रिपरेशन में, है ना? उसमें मेथड एक था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? उसमें दो मेथड पढ़े थे, एक कॉलबेस पढ़े थे और एक डीकार्बोक्सिलेशन। हालांकि दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, बट एक सोडा लाइम के साथ था और एक कॉलबेस इलेक्ट्रोलिसिस था। मिला क्या? तो चलो याद दिलाता हूँ रिएक्शन क्या था पहले। अभी जो रिएक्शन लिखो उसको लिखना मत है ना, वो एल्केन का प्रिपरेशन का रिएक्शन है। देखो वो एल्केन के प्रिपरेशन में क्या किया था अपन ने एक एसिटिक एसिड लिया था, इथेनॉइक एसिड, इसमें बेस को ऐड कराया था NaOH, तो बन गया था CH3COO Na प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। रुक तो जा, भी वो रिएक्शन लिखा ही नहीं हूं मैं। अरे अभी क्या बनाया मैंने? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्या बनाया मैंने? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, जिसका नाम होता है सोडियम इथानोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथानोएट। जैसे भी आपने लिखा ना सोडियम बेंजोएट, वैसे इस समय क्या किए थे? सोडियम इथानोएट। दो कार्बन था तो इथानोएट किए, अभी बेंजीन है इसलिए बेंजोएट हो गया। ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? उसी को उठा करके नीचे लेके आए थे और अब हमारा सोडा लाइम आया था। सोडा लाइम क्या होता है? 3 पार्ट ऑफ NaOH एंड 1 पार्ट ऑफ CO। अब भी वो रिएक्शन, ठीक है। और यहां से Na2CO3 बाहर किए थे और क्या बच गया था? CH3 और H मिलके क्या बना लिए थे? CH4 प्लस Na2CO3 बाहर। यहां तक समझ में आया क्या? अब यही काम जो अपन ने एसिटिक एसिड से शुरू किया था, अब बेंजोइक एसिड से शुरू करेंगे। देखिए बेंजीन बनाना ना भाई, पहले मीथेन बनाना था तो अपन ने इथेनॉइक एसिड से चालू किया, अब बेंजोइक एसिड से चालू करेंगे। बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये रहा बेंजीन रिंग एंड COOH। रिलेट करके चलना, इस पे H ऐड हुआ था तो मीथेन बना ना, ऐसे ही इसमें H ऐड कराऊंगा तो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? फॉलो कर रहे हैं? क्या करूं? प्लस NaOH, बढ़े आगे, क्या बनेगा? इसके जैसा ही बेंजीन रिंग तो रहेगा, COONA। ये है आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्लस H2O। ज्यादा ठीक है। अब इसी को फिर से नीचे लेके आएंगे, जैसे यहां इसको नीचे लेके आए थे तो ये इसको नीचे लेके आ गए। आगे बढ़े, सोडा लाइम ले ले तो NaOH CaO, तो ये रहा देखो Na2CO3 बाहर, ये दोनों ऐड होके क्या बना लेगा? बेंजीन रिंग प्लस Na2CO3। अभी का रिएक्शन ये दोनों है, ये दोनों अपन ऑलरेडी मीथेन के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, एल्केन के प्रिपरेशन में। तो जैसे आपने मीथेन बनाया था इथेनॉइक एसिड से, वैसे ही बेंजीन बनाए हैं बेंजोइक एसिड से। समझ आए क्या? हमने लिखा यहां से है रिएक्शन, अभी जो कॉपी में लिखे है ना, हमने यहां से रिएक्शन लिखा है कि सोडियम बेंजोएट के साथ सोडा लाइम मिला लोगे तो बेंजीन मिलेगा। पर मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन लिख के ये भी बता दिया कि सोडियम बेंजोएट कहां से आएगा। समझे क्या? एम आई क्लियर? तो वही रिएक्शन है, ठीक है। अभी सिर्फ हैंड डालो रिएक्शन का, लिखो इसमें, लिखो क्या? ये दोनों रिएक्शन लिख लो, हो जाएगा। वो ऑलरेडी लाइन तो लिखे हुए अपन उसमें। पहले ये रिएक्शन लिख के सोडियम बेंजोएट बनाना, इसके नाम नीचे लिख लेना, सोडियम बेंजोएट
सोडियम बेंजोएट, ये आपका सोडा लाइन में ऐसे करके Na2CO3 बाहर और बन गया आपका बेंजीन। हो गया। थर्ड प्रिपरेशन नहीं, थर्ड एंड लास्ट प्रिपरेशन। फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल ऊपर के दोनों तो नहीं लिख रहे हो ना भाई? लिख दिए ऊपर के दोनों भी। हाँ, थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल क्या है? एक एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे मिथेनॉल एक एलिफैटिक अल्कोहल है, फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है। बेंजीन रिंग के ऊपर OH इस फिनॉल। सुन रहे हैं क्या? हो गया ये दोनों रिएक्शन। फ्रॉम फिनॉल, हाइफन डाल के लिखो, रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, reduction of phenol with zinc dust, reduction of phenol with zinc dust gives benzene, gives benzene, gives benzene। देखो ये हमेशा याद रखना कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स, देखो बेंजीन में तो एक हाइड्रोकार्बन ही है ना, बस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक नहीं है। जैसे एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, बट बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसके पास भी तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, C6H6, C6 सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो भी तो हाइड्रोकार्बन हुआ ना, बट वो एरोमेटिक वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराते हो ना, तो अल्कोहल मिलता है पहले स्टेप में। आप अगर और ऑक्सीडाइज होने दोगे उसको, तो अगले स्टेप में वो क्या बना लेगा? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, डिपेंडिंग अपॉन अल्कोहल कैसा है उसके हिसाब से एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बन सकते हैं। अगर आप इसको अभी भी नहीं रोके और फर्दर ऑक्सीडाइज करवाए, तो ये क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिवर्स रिडक्शन करते चलोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, इसका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, और इसका रिडक्शन करेंगे तो अभी अपन यही पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल का रिडक्शन, ये रहा हमारा एरोमेटिक अल्कोहल, उसका रिडक्शन करा रहे विथ जिंक डस्ट। ठीक है, तो देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H या रिमूवल ऑफ O चलेगा, रिमूवल ऑफ O। तो यहाँ एक्चुअली रिमूवल ऑफ O ही हो रहा है, और एडिशन ऑफ H किसमें हो रहा है? रिंग में। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है ना, C6H6 मत लिख देना, C6H6OH नहीं होता है, क्या होता है? C6H5OH। अरे एक हाइड्रोजन हटा है ना, ये लगा तब तो वो मतलब ये हटा तब तो वो लगा। OH कैसे लग गया? अपने आप थोड़ा लग जाएगा, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकला यानी कि C6H5 बना, तब OH आके लग पाया। मैं क्लियर? तो ये होता है इसका फॉर्मूला, C6H5OH। तो यहां पर इस रिंग में H ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो बनेगा क्या? H ऐड हो गया तो बन जाएगा बेंजीन, और O जो बाहर निकला है वो जिंक के साथ मिलकर जिंक को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ये तो होता ही है ना कि जो आपका रेड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज, और वो सामने वाले को क्या कर देता है? रेड्यूस। क्लियर? ये रिएक्शन लिख लो। देखो ये भी एक तरीका है ना बेंजीन को शो करने का, बीच में सर्कल। दोनों तरीके हैं,
वो सर्कल का मीनिंग होता है कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में चक्कर लगा रहा है, तो वो चक्कर लगाने का कारण अपन बीच में सर्कल लगा देते हैं। पर दोनों चीज एक साथ मत कर देना। दोनों चीज मतलब कौन सी दोनों चीजें? हाँ, मतलब डबल बॉन्ड भी लगा दी और सर्कल भी लगा दी, दोनों एक साथ नहीं करेंगे काम, आइदर सर्कल और डबल बॉन्ड्स। हो गया? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर और ये इधर, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गई तो ये फिर इधर भी आ सकती है, फिर ये वाली इधर भी आ सकती है और ये वाली इधर भी जा सकती है, तो कंप्लीट चक्कर लग रहा है ना, तो इसलिए बीच में सर्कल लगाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, केमिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरीन्स। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे पहला, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सोचिए ना, बेंजीन से अल्कोहल कैसे बना होगा? एच हटा की तो OH आया ना, है? जितने भी आपके बेंजीन के कंपाउंड है, जैसे फिनॉल, ये कैसे बना होगा? C6H6 का एक H हटा होगा और OH जुड़ा होगा, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कैसे बना होगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे बना होगा? H हटा होगा और Cl लगा होगा, है ना? टोल्यूइन कैसे बनता है? टोल्यूइन, टोल्यूइन क्या होता है? CH3 लगा टोल्यूइन, तो अगेन H हटा होगा और मिथिल ग्रुप लगा होगा। अल्टीमेटली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सारे के सारे। भले आपको दिख रहा होगा कि सर इसके पास तो डबल बॉन्ड है तो एडिशन शो करना चाहिए, बट सिंगल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी शो करेगा। एक्चुअली वो सब रेजोनेंस होता रहता है ना, तो जो सिंगल है वो कभी डबल भी हो सकती है, जो डबल है वो सिंगल भी हो सकती है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलोगे आप। ये सिमेट्रिकल कैसे बन रहा है आपका स्ट्रक्चर? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। वरना हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड तो लॉन्गर होती है डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड और छोटी होती है डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर तो अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये तो एकदम सिमेट्रिकल बनाते हैं ना, हेक्सागन तभी तो बन रहा है कि ऑल द एडजेस आर ऑफ सेम लेंथ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण आप बता पाओगे कि सारी बॉन्ड का लेंथ सेम क्यों है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सेम लेंथ की कैसे बना दिए? क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है वो प्योर सिंगल नहीं है, उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, और जो डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, उसके पास भी सिंगल। ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कहां हो रही है? ट्रिपल बॉन्ड कहां होती है बेंजीन में? हाँ, वो तो आप इथाइन का रिएक्शन मत याद करो, हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब बेंजीन में देखो सब जगह डबल या सिंगल बॉन्ड ही है, पर जो डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, उसका कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। देखो अगर आप इसको यहां भेज दिए, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो जो अभी डबल थी वो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या है? सिंगल है, और जो पहले सिंगल थी वो उसके अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल भी है। तो रेजोनेंस से ही हम बता पाएंगे कि क्यों हमने छह बॉन्ड के लेंथ को सेम रखा है। Am I clear? तभी तो रेजोनेंस अपन पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ी पढ़ने की, बिकॉज अकेला एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को समझा नहीं पा रहा था। अगर सब यही स्ट्रक्चर छोड़ दोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि व्हाई ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। कि अपन केमिकल बॉन्ड में पढ़े ना भैया कि सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है, डबल बॉन्ड उससे छोटी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटी होती है, और यहां तो आपने सिंगल और डबल को एक लेंथ का बनाया है। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प से बता पाओगे कि हमने क्यों ऐसा किया है। क्योंकि जो सिंगल है वो कभी डबल है, जो कभी डबल है वो कभी सिंगल भी हो सकती है, इसलिए एवरेज है एक्चुअली। क्या है वो? एवरेज। ना सिंगल प्योर सिंगल का लेंथ है उनका,
जितना प्योर डबल का लेंथ है उनका, एवरेज ऑफ बोथ। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो, a reaction in which one or more hydrogen atom of the benzene ring, a reaction in which one or more hydrogen atom of benzene ring, a reaction in which one or more hydrogen atom of benzene ring are replaced by the one or more hydrogen atom of the benzene ring are replaced by other monovalent atom, other monovalent atom, other monovalent atom, मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, जैसे Cl, H की वैलेंसी 1 है और Cl की वैलेंसी 1 है, H हटा Cl आया, मोनोवेलेंट। या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स is called a substitution reaction, is called a substitution reaction, is called a substitution reaction, full stop. Benzene shows electrophilic substitution reaction, benzene shows electrophilic substitution reaction, benzene shows electrophilic substitution reaction। 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले अपन सब्स्टिट्यूशन में, ए बी सी डी ई करके लिखेंगे। पहला ए लिखेगा हैलोजिनेशन, फर्स्ट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन लिखेंगे इसमें। बेंजीन रिएक्ट्स विथ, बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन and bromine, benzene reacts with chlorine and bromine, and दोनों का कर सकता है, in presence of, in presence of, in presence of Lewis acid, LEWIS, Lewis acid, such as AlCl3, such as AlCl3, FeCl3 और FeBr3 etc, और FeBr3 etc as catalyst, as catalyst, and in absence of light, and in absence of light, to form chloro and bromobenzene, to form chloro and bromobenzene, to form chloro and bromobenzene, to form chloro and bromobenzene। रिएक्शन लिखना, ये रहा आपका बेंजीन प्लस क्लोरीन ले लिए in the presence of anhydrous AlCl3 gives you एक क्लोरीन लगा देना ऊपर, और साथ में HCl निकला ना बाहर, और इसमें लिख भी लेना डार्क। अब याद करिए हेलोजिनेशन जब अपन ने मीथेन का कराया था तो सनलाइट लिए थे, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा था ना Cl फ्री रेडिकल्स, बट यहां ऐसा नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूशन इसका सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी लिखोगे क्या, Br2 in presence of anhydrous FeBr3 in dark gives you bromobenzene, bromobenzene।
हो गया। नीचे लाइन में देखना, रोल ऑफ AlCl3, रोल ऑफ AlCl3 is to carry the halogen, is to carry the halogen. Role of AlCl3 is to carry the halogen, is to carry the halogen to the aromatic hydrocarbon, to the aromatic hydrocarbon, to the aromatic hydrocarbon, to carry the halogen to the aromatic hydrocarbon. मतलब AlCl3 ही है जो Cl को बेंजीन रिंग तक लेकर जा रहा है। देखो अपन ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखे है ना। Cl2 का ना जब सनलाइट में ब्रेकिंग होता है तो वो रेडिकल बनाता है, सुन रहे हैं क्या? पर रेडिकल हैलोजिनेशन नहीं है ये, मीथेन का रेडिकल हैलोजिनेशन था। इसमें अपन क्या लिखे ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखे ना ऊपर। अरे लिखे कि नहीं, बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखे ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपके, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब Cl प्लस कहां से आएगा, यही तो हुआ ना इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस। ये तो Cl2 है, तो Cl प्लस बनाने के लिए ये हेल्प करेगा। ये AlCl3 क्या करेगा, इनमें से एक Cl को कैरी करके लेके जाएगा टू बेंजीन रिंग, अट्रैक्ट करके, और ये जाकर के फिर यहां पर अटैच होगा। यही काम है हमारे AlCl3 का। इसका मैकेनिज्म लिखवाऊंगा, पहले पांचों रिएक्शन लिख लेते फिर मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड लिखेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, इसलिए इनको हैलोजन कैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि हैलोजन को कैरी करके लेके जा रहे हैं बेंजीन के पास। सेकेंड है सल्फोनेशन, SULPHONATION, सल्फोनेशन, हाइफन डाल के। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, द प्रोसेस ऑफ replacement of a hydrogen atom, the process of replacement of a hydrogen atom of an arene, वही aromatic hydrocarbon, by a sulfonic acid group, by a of an arene by a sulfonic acid group। सल्फोनिक एसिड के ब्रैकेट में SO3H लिखना, ये बॉन्ड लगा के SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, ब्रैकेट क्लोज, is called sulfonation, is called sulfonation, is called sulfonation, full stop। It is usually carried out, it is usually carried out, it is usually carried out by treating an alkene, it is usually carried out by treating an arene, alkene लिख दिया क्या, मतलब alkene बोला क्या, सॉरी arene, arene with sulfuric acid, with sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा SO3H ग्रुप विथ सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन लिखना, ये बेंजीन रिंग H2SO4 330 केल्विन, H हटेगा और SO3H जुड़ जाएगा प्लस वाटर, ठीक है। ये हुआ आपका सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में हैलोजन जुड़ा, सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा। थर्ड सी,
हो गया। चलिए सी, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या जोड़ोगे? नाइट्रेशन बोल रहा हूं, अमोनिया नहीं बोल रहा हूं। नाइट्रो ग्रुप NO2 जुड़ेगा। नाइट्रेशन हाइफन डाल के, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, नाइट्रेशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरीन, the process of replacement of a hydrogen atom of an arene by the nitro group, by the nitro group, ब्रैकेट में बॉन्ड NO2, जैसा भी यहां पे बॉन्ड SO3H लिखे ना, बॉन्ड NO2 लगा देने का, H हटाएंगे NO2 लगाएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन by the nitro group, bracket में bond NO2, right close, is called nitration, is called nitration, is called nitration। अब ये होगा कैसे? फुल स्टॉप। It is carried out by treating an arene, it is carried out by treating an arene, it is carried out by treating an arene with a mixture of, with a mixture of, with a mixture of concentrated HNO3, with a mixture of concentrated HNO3 nitric acid and concentrated H2SO4, and mixture of concentrated nitric acid and concentrated H2SO4। देखो आप बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड लगाना मत भूलो ना, वरना वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। सुन रहे हो क्या श्रीमय? इसके बिना वो बेंजीन नहीं है। या तो सर्कल लगाओ या तो डबल बॉन्ड लगाना है। ऊपर का देख के बता रहा हूं, समझ रहे हैं क्या? वरना वो क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगर इतना बना के छोड़ दोगे तो बेंजीन नहीं है। सुन रहे हैं क्या? ये कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, इतना बना के छोड़ दिए, हम सोच रहे हैं बेंजीन नहीं है, पर ये है तो ना बेंजीन। अब ये बेंजीन हुआ है, या सर्कल लगाने से बेंजीन होगा। एम आई क्लियर? तो ध्यान रखना रिएक्शन लिखते वक्त बेंजीन पूरा सही बना है, ठीक है? चलिए क्या लिखिए? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ऐसा कैटलिस्ट डाल रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल रहे हैं इसको, ठीक है? हाँ चलिए लिखेंगे इसका रिएक्शन। ये रहा बेंजीन रिंग प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का हमें कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट में। इसका तो दिखेगा, NO2 लगेगा ना भाई, बट उसका नहीं दिखने वाला H2SO4 का, क्योंकि वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्टर करेंगे या करने में हेल्प करेंगे, बट विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या? क्या बनेगा? NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर, प्लस वाटर, ठीक है? ये हुआ थर्ड रिएक्शन। पहला हो गया हेलोजिनेशन, दूसरा हो गया सल्फोनेशन, तीसरा हो गया नाइट्रेशन, चौथा डी। हुआ? चलिए डी का लिखेंगे, नाम लिखेंगे फ्रिडिल क्राफ्ट, फ्रिडिल क्राफ्ट FRIED, फ्रिडिल क्राफ्ट, फ्रिडिल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यानी कि अल्किल ग्रुप ऐड करेंगे। फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन हाइफन डाल के लिखेंगे when benzene, when benzene is treated with, is treated with, when benzene is treated with an alkyl halide, an alkyl halide, when benzene is treated with an alkyl halide in presence of, in presence of
anhydrous AlCl3 as a catalyst, in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst, comma, it forms an alkyl benzene. 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 चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं. ये रहा बेंजीन रिंग. सबसे छोटा हेलोएल्केन लिया हूं मैं. अल्किल हैलाइड हेलोएल्केन. अल्किल हैलाइड इज द कॉमन नेम. हेलोएल्केन इज द आईयूपीएसी नेम. सुन रहे हैं क्या? इसका दो नाम होगा. इसको क्या बोलोगे? मिथिल क्लोराइड. कब बोलोगे? जब कॉमन नेम पूछा जाए. सीएन मतलब कॉमन नेम. साइनाइड नहीं लिखा हूं, सुन रहे हो ना? सीएन मतलब कॉमन नेम है वो. और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्लोरोमीथेन. ये इसका आईयूपीएसी नेम. ठीक है. अल्किल ग्रुप तो एल्केन से ही आएगा ना भाई. ठीक है. एनहाइड्रस AlCl3 ये बन गया आपका मिथिल बेंजीन. इसका एक और नाम क्या है जल्दी बताओ? टोल्यूइन. और निकला क्या? HCl. टोल्यूइन. पहले टोल्यूइन को कॉमन नेम था, पर आईयूपीसी ने उसको शामिल कर लिया आईयूपीएसी में. वरना मिथिल बेंजीन था पहले आईयूपीएसी नेम. अब टोल्यूइन भी आईयूपीएसी नेम है. ठीक है. सुन रहे हैं क्या? यानी कि जो अल्किल लेना है ना, वही अल्किल हैलाइड बनाओ. या लो, जो अल्किल लगाना है वही अल्किल हैलाइड लेंगे. तो अगर मुझे इथिल बेंजीन बनाना है तो क्या करूंगा मैं? अगर मुझे इथिल बेंजीन बनाना है तो यही वाला अल्किल हैलाइड लेंगे. सुन रहे हैं क्या? एनहाइड्रस AlCl3 C2H5Cl एंड बेंजीन रिंग. समझ रहे हैं क्या रिएक्शन? अल्किल ग्रुप ऐड करने को अल्काइलेशन बोलेंगे, हैलोजन ऐड करने को हैलोजिनेशन, सल्फोनिक ग्रुप ऐड करने को सल्फोनेशन, नाइट्रो ग्रुप ऐड करने को नाइट्रेशन. वैसे अल्काइल ग्रुप को ऐड करने के लिए अल्काइलेशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एक तो नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एक और फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है, पर ये अल्काइलेशन है ना, वो एसिलेशन है. ये हो गया वाला. दोनों एग्जांपल लिखो. हो गया. लास्ट सेक्शन फिफ्थ ई. एबीसीडी लिख रहे हो ना? हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन. सेम नाम यही है, फ्रीडल क्राफ्ट. अल्काइलेशन की जगह एसिलेशन. अब एसिल ग्रुप क्या होता है? हाँ हाँ, वहीं से आएगा मतलब एसिल ग्रुप. फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, ACYLATION. एसिलेशन होता क्या, लिखते हैं अपन हाइफन डाल के. ऑन ट्रीटमेंट विथ acid chloride, on treatment with acid chloride or anhydride, acid chloride or anhydride, on treatment with acid chloride or anhydride, in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, benzene forms an acyl benzene. Benzene forms an acyl benzene. Benzene forms an acyl benzene. Acyl benzene एक ही वर्ड है.
ठीक है, एसिल ACYL बेंजीन, एसिल बेंजीन। देखो एसिल का मतलब क्या समझना, कहीं साइड में लिख लो। एसिल का मतलब होता है, एसिल मतलब होता है CH3CO। CH3CO को अपन एसिल ग्रुप बोलते हैं। CH3CO इज नोन एज एसिल ग्रुप। CH3 इज अल्किल ग्रुप और CO लग गया तो एसिल ग्रुप बोलते हैं इसको। अब ये वाला चीज दो चीजों से अपन निकाल सकते हैं, ध्यान देना, जो अपन ने ऊपर लिखा है ना कि बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, लिखियो ना ये। तो एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड तभी तक अपन नहीं सुने थे ना, ये दोनों क्या होता है समझना पहले। अच्छा अपन ये तो सुने ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो सब जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है? एसिडिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, है ना। एसिडिक एसिड से ही एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड बनाने वाले हैं। ये दोनों ना इसी के डेरिवेटिव है। एक्चुअली एसिड के ना 4 डेरिवेटिव होते हैं जो अपन एसिड से निकाल सकते हैं, इनसे बना सकते हैं बोल लो। डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ ना कि इससे बनाए जा सकते हैं। दोस कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस। अब कैसे? OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे तो बन जाएगा CH3COCl। ये है हमारा एसिड क्लोराइड। क्या है ये? एसिड क्लोराइड, जो भी अपन नाम लिखे हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, एक और, OH हटाएंगे और NH2 लगा देंगे अदर, तो ये बनते हैं अमाइड्स। अमाइड्स अभी हमारा कंसर्न नहीं है। अमाइड्स CH3CONH2 इनको कहते हैं अमाइड्स। पर क्योंकि मैं आपके साथ इन चारों के डेरिवेटिव डिस्कस कर रहा हूं, मैं चारों बता रहा हूं। वो क्लियर है? तीसरा, OH हटाएंगे और OR चिपका देंगे तो क्या बनेगा? CH3COR। R मतलब कोई सा भी और मिथिल ग्रुप या इथिल ग्रुप ले सकते हैं ना, है ना। ये R की जगह मैंने CH3 लिया होता तो यही लगता ना। और ये होते हैं हमारे एस्टर्स। क्या होते हैं? देखो ना, RCOOR, इनको एस्टर बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जो बनते हैं एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टर सुने ना अपन, 10th में पढ़े भी एस्टरिफिकेशन। तो ये एस्टर भी किससे डिराइव हुआ है? एसिड से। एंड लास्ट एनहाइड्राइड बच गया हमारा। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस? पानी निकाल दो, एनहाइड्रस सूखा। सुन रहे हैं क्या? अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, दो एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों का मिला के पानी बाहर। दोनों में कॉमन क्या है? CH3CO, CH3CO कॉमन है। एक O जो इसके पास एक्स्ट्रा है ना, वो दोनों शेयर करेंगे ताकि सबकी बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। तो CH3CO, CH3CO तो दोनों के पास है, एंड दैट सिंगल O विल बी शेयर्ड बाय बोथ। ये होता है आपका एसिड एनाइड्राइड। तो इसी का एसिड एनाइड्राइड क्या बनेगा? CH3CO, CH3CO। अभी फिडलक्राफ्ट एसिलेशन के लिए अपन, फिडलक्राफ्ट एसिलेशन के लिए अपन कौन से दो कंपाउंड लिखे हैं? हाँ, एक ये वाला है ना, एक ये वाला लिखे हैं और दूसरा ये वाला लिखे हैं। ये दोनों अभी काम का नहीं है, बट ये भी चारों के चारों क्या होते हैं? एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। समझ रहे हैं क्या? एसिड, एसिड के बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि उन्हीं से बने हैं। Am I clear? ठीक है, अब इन दोनों में से ना अपन ये वाला ग्रुप बाहर निकालने वाले हैं। एग्जैक्टली, बेंजीन में वो अटैच होगा, तभी तो एसिलेशन बोलोगे आप। रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखो दोनों से लिखूंगा रिएक्शन, ठीक है। ये रहा बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग, मतलब दो रिएक्शन लिखने वाले अपन। एक बार लूंगा मैं CH3COCl और दूसरे बार लूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3, करेक्ट। और दोनों का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होने वाला है? एनहाइड्रस AlCl3, वही लुइस एसिड AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, करेक्ट यहां तक। अब ये जाकर के अटैच होगा, यहां पर भी ये जाकर के अटैच होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? COCH3। सी से तो अटैच होगा ना, ये वाला मिथिल तो खुश है, मिथिल का तो 4 बॉन्ड हो रहा है ना भाई। नुकसान किसका हुआ? इस कार्बन का।
लेकिन Cl इससे निकला है। अरे हाँ, है ना? तो जहां से निकला है वहीं से अटैचमेंट होगा ना। तो ऐसा मत लिख देना, कई लोग ऐसा लिख देते हैं CH3CO, ये गलत है। ये अटैचमेंट किससे होने वाला है? इस कार्बन से। देखिए जो चीज डिटैच हुई है वो भी इसी कार्बन से है ना, नुकसान इसका हुआ है, तो ये अपना भरपाई करेगा वहां अटैच होकर के। क्लियर है? सेम चीज यहां भी बनेगी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है। क्या हो रहा है? COCH3, कोई सोच के बताना ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो बना है कंपाउंड अभी? क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी फैमिली का मेंबर है ये? हाँ, कैसे एस्टर, एस्टर में दो ओ रहता है भाई, कैसे कर रहे हो यार? ये देख एस्टर में दो O था ना, यहाँ पे दो O है क्या? तो फिर कैसे हुआ एस्टर ये? पढ़े हैं पर। ईथर ROR होता है। क्या बोल रहे हैं? एल्डिहाइड? है? अच्छा, कितने कितने फंक्शनल ग्रुप याद है आप लोग को, बताओ चलो। कितने हैं चलो? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, और इन चारों में कोई है? कौन सा है? कीटोन है ये। ROH होता है अल्कोहल, RCHO होता है कीटोन, RCOR होता है, सॉरी एल्डिहाइड, ये कीटोन, मैं कीटोन बोल देता क्या यहाँ पे, सॉरी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एंड RCOOH होता है एसिड। ये चार का तो नॉमेनक्लेचर भी पढ़े हैं अपन। ईथर का तो नॉमेनक्लेचर भी नहीं पढ़े हैं, तब भी ईथर ईथर। ROR इज ईथर, RCOOR इज एस्टर। समझे कि नहीं? एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वो भी कीटोन ही है, दोनों सेम लिखा हुआ है, बस ये सी बॉन्ड को मैंने खोल दिया है। ये दोनों कीटोन ही है भाई, है ना? ये ईथर और ये एस्टर। क्लियर है? ठीक है, तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन। नाम लिख लेंगे इसका, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। इतना एसिटो है और ये फिनॉन है। कैसे समझो, ये एसिटो है, ये फिनॉन है। फिनॉन में लगा ना ओन, कहां लगा? फिनिल के आगे, फिनॉन। अच्छा, बाई प्रोडक्ट बताओ तो दोनों में बाई प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? दोनों में बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे? क्या बचा है? हाँ, ऊपर HCl, ओके, नीचे? नीचे भी HCl, वाह। हाँ लो, पूरा साइड लो। हाँ, CH3COOH, अरे ये तो बच गया ना भाई, और यहाँ का H निकला बाहर, तो CH3COOH। बस बाई प्रोडक्ट का फर्क है, बाकी प्रोडक्ट दोनों का सेम है, मेन वाला एसिटोफिनॉल। समझ रहे हैं क्या? तो देखो ये पांच रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन के। इसमें से आप मान के चलो कि फ्रिडल क्राफ्ट का एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। कहां पे? 10-10 है दोनों साइड में, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10।
हो गया? पांचों को समराइज करें एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन, बेंजीन, ये 5 रिएक्शन, मतलब है तो एक ही रिएक्शन, बट उसके 5 एग्जाम्पल हैं, जिनके नाम क्या क्या है? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है? किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो भी लिखते हैं ना, चलो। ये हो रहा था क्लोरीन या ब्रोमीन इन AlCl3। ये हो रहा था H2SO4 के प्रेजेंस में। ये दोनों को चाहिए था इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4। इसके लिए अपन को चाहिए था एक अल्किल हालाइड। क्या चाहिए था? एक अल्किल हालाइड CH3X, वो भी इन एनहाइड्रस AlCl3। करेक्ट? और लास्ट वाले के लिए CH3COCl या CH3CO का ट्वाइस O एनहाइड्राइड, ये भी इन AlCl3, इन एनहाइड्रस AlCl3। सही है? प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? देखो, सब में इलेक्ट्रोफाइल का भी नाम लिख देता हूं, ठीक है? सब में इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है वो भी लिख देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जो भी आएगा, Cl या Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है आपका HSO3 का पॉजिटिव। यहां पे आपका है NO2 का पॉजिटिव। यहां पे है CH3 का पॉजिटिव, और यहां पे है CH3CO का पॉजिटिव। अब ये सब इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन रिंग को अटैक करेंगे, H को बाहर निकालेंगे, खुद जाके अटैच होंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहां पर हो जाएगा आपका Cl या Br, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। यहां बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यहां बन जाएगा टोलुइन। और यहां बन जाएगा आपका एसिटोफिनॉल। अभी तो बनाए ना एसिटो। तो ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? इसका मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये तो अभी अपन सिर्फ बेंजीन की बात की है ना। ये रिएक्शन बेंजीन के हर टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं। हर टाइप के मॉलिक्यूल मतलब अपन बेंजीन से रिलेटेड और कौन कौन से मॉलिक्यूल पढ़े हैं? फिनॉल पढ़े हैं, क्लोरोबेंजीन पढ़े हैं, है ना, नाइट्रोबेंजीन भी अभी देखे अपन। ये सब तो बेंजीन की फैमिली के ही मेंबर है ना, अलग अलग बस फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सब। ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। मतलब इसका भी हैलोजिनेशन होगा, इसका भी नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। यही, ये भी पांचों करेगा और ये भी पांचों करेगा। मतलब इनकी जगह ये या ये भी हो सकते हैं। तो ये पांचों रिएक्शन, ये तीनों भी शो कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो अपन अगली क्लास में पहले इसका मैकेनिज्म समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि इन लोग कैसे रिएक्शन करेंगे। इन लोग मतलब कैसे रिएक्शन करेंगे? अब कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन में तो देखो पूरा खाली जगह था, पूरा मैदान खाली था। तो आपका क्लोरीन कहीं पे भी आके लग गया, वो क्लोरोबेंजीन बन गया। नाइट्रो कहीं पे भी आके लग गया, वो नाइट्रोबेंजीन बन गया। पर अगर आपने शुरुआत करी ही नाइट्रोबेंजीन से है, तो नाइट्रोबेंजीन क्लोरीन को कहां भेजेगा? अब नाइट्रोबेंजीन डिसाइड करेगा ना। अभी तक तो बेंजीन के ऊपर कोई भी नहीं था। अब यह समझो कि ये टेबल में कोई नहीं बैठा है, तो जो पहला आदमी आएगा वो जहां मन चाहे बैठ सकता है। यहां मन है उसका तो यहां बैठेगा, यहां मन है तो यहां बैठेगा, यहां मन है तो यहां बैठेगा, यहां मन है तो यहां बैठेगा।
करेक्ट, वो पहला आदमी है, क्योंकि ये सब वही थे, ये सब वही थे पहले आदमी। ठीक है, पर अगर आप बोलोगे सर नाइट्रोबेंजीन का भी चलो ना हेलोजिनेशन करते हैं, तो अब जब दूसरा आदमी घुसेगा बैठने के लिए, आएगा ना दूसरा आदमी, एच हटाएगा यहाँ का, सीएल लगेगा, नो डाउट लगेगा सीएल, जैसे NO2 लगा है वैसे सीएल भी लगेगा। बट पहले सीएल अपन ने बेंजीन में लगाया था, अब मैं सीएल नाइट्रोबेंजीन में लगा रहा हूं, तो नाइट्रो डिसाइड करेगा कि ये वाला क्लोरीन कहां जाना चाहिए, ये नाइट्रो डिसाइड करेगा कि ये वाला क्लोरीन कहां जाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि जो पहला बंदा आके बैठ गया है, अब अगर वो यहां बैठने के लिए बोलेगा तो दूसरे वाले को डेफिनेटली अंदर जाना पड़ेगा। तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि वो अंदर बैठेगा कि वो यहां बैठेगा। वो अगर खसक के अंदर चला गया तो इसको यहां जगह मिल जाएगी। तो इन द सेम वे नाइट्रो विल डिसाइड कि ये क्लोरीन कहां बैठेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है ना, उसका क्या इन्फ्लुएंस है आने वाले ग्रुप के ऊपर, वो डिसाइड करेगा कि वो किस पोजीशन पे जाए। किस पोजीशन मतलब अभी नाइट्रो के हिसाब से ये दोनों पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। दोनों क्या बोलते हैं, ऑर्थो। याद है अपन वहां पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत ऑर्थो के बारे में, क्योंकि अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, राइट, बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं। तो जो पहले से लगा हुआ है उसके हिसाब से नेबर वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्थो। एक छोड़ के वाले को क्या बोलते हैं, मेटा। और अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, पैरा। तो ये नाइट्रो बताएगा कि क्लोरीन को ऑर्थो पे जाना है, कि मेटा में जाना है, कि पैरा में जाना है। एम आई क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो वो अपन इसके नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले पहले एक मैकेनिज्म पढ़ लेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर कोई ग्रुप के लगने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा, तभी तो नाम पड़ा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, चलिए ये वाला चार्ट आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो समरी के लिए, है ना? ठीक है, आ गए सर।